अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़ लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीन अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, सूरे निसा की जो दो आयत करीमा आप हजरात के सामने अभी तिलावत की गई, उनमें पहली आयत करीमा का जो शान नुज़ूल मुफस्सिरीन ने कुछ इस तरीके से बयान फरमाया है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा है और हमारी अम्मा है, वो सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह के अंदर थी और यही अब्दुल्ला इब्ने ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई होते हैं। इन लोगों ने सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत की और उसके बाद मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। मदीना में आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपकी एक लड़की थी जिसका नाम ज़ैनब था और एक लड़का था जिसका नाम अम्र इब्ने अबी सलमा था। अब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवा हो गई और कुछ परेशान रहा करती थी इस बिना पर कि बच्चे छोटे हैं और माली एतबार से कोई चीज़ थी नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये परेशानी आई, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास निकाह का पैगाम भेजा। अब जब ये निकाह का पैगाम पहुंचा है तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी खुशकिस्मती समझी कि इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर आए। लेकिन बात ये थी कि छोटे छोटे बच्चे थे तो बच्चों का क्या होगा। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आपका पैगाम तो मिला, मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका क्या होगा। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मैंने जो आपसे निकाह का पैगाम भेजा है वो इसी बिना पर भेजा है कि आपके छोटे बच्चों की सही तरीके से परवरिश हो जाए, सही तरीके से परवरिश हो जाए। और रहा मसला ये दुनिया आलम असबाब है और मुसब्बिबुल असबाब तो अल्लाह है, रोजी सबको अल्लाह देता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अलगर्द जिसने दी है जान वही देता है सबको नान। ये तो साफ बात है कि रोजी कोई और नहीं देता, रोजी कौन देता है भाई? अल्लाह देता है। खैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो गया। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी होशियार औरत थी और कहा जाता है कि आपको अल्लाह तबारक व ताला ने बोलने की एक ऐसी सलाहियत अता फरमाई थी कि जिससे बहुत सारे मसाइल को आप बोलकर ही हल कर दिया करती थी। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास
औरतें आया करती थी जहां मसला उलझ जाता था, तो इस मसले को सुलझाने के लिए उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ले जाया करता था। तो हजरत उम्मे सलमा उन मसाइल का हल कर देते थी अपनी जुबान के जरिए से। तो एक मर्तबा औरतें आई और हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, देखो देखो सारा सवाब तो मर्द हजरात ले गए, औरतों के पास तो कुछ बचा बचा नहीं। अजान मर्द देते हैं, सवाब वो ले जाते हैं। तकबीर मर्द देते हैं, सवाब वो ले जाते हैं। जज तो के मर्द, औरत जज बन सकती नहीं है। इमामत तो के मर्द कराए, औरतें इमामत करा सकती नहीं है। जिहाद के अंदर मर्द जाए, औरतें जिहाद में जा सकती नहीं है। बस हमारा काम तो यही रह गया कि घरों के अंदर सफाई करो और बर्तनों को धो, उसके अलावा और कोई हमारे जिम्मे कोई काम नहीं रहा। सारे सवाब कौन ले गए भाई? मर्द हजरात ले गए। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ये बात जब अर्ज पेश की गई, तो हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करूंगी और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ जवाब देंगे। तो हजरत उम्मे सलमा ने मौका देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात रखी कि सारा सवाब कौन ले गए? मर्द ले गए, औरतों के हिस्से में तो कुछ आया नहीं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उस पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वला ततमन्नऊ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़। ये आयत करीमा क्या हुई भाई? नाज़िल हुई। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने? अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि तमन्ना न करो उस चीज की। किस चीज की? उस चीज की तमन्ना न करो कि जिसके जरिए से अल्लाह ने तुम्हारे एक को दूसरे पर फजीलत दी, उसकी तुम तमन्ना बमन्ना न करो। कुछ कमालात ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनामात होते हैं, वो इंसान की कोशिश से उसको हासिल नहीं होते, वो इंसान की मेहनत से किसी को हासिल होते नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट देन होती है और इनाम होता है। मसलन किसी का मर्द हो जाना ये अल्लाह की जानिब से है, हाँ, किसी की जानिब से नहीं है। किसी आदमी का नबूवत के खानदान के अंदर पैदा हो जाना और सैयद हो जाना ये अल्लाह की जानिब से है। किसी को अल्लाह खूबसूरत पैदा कर दे तो ये अल्लाह की जानिब से है। अब ये सारी चीजें ऐसी है कि इंसान उसमें लाख कोशिश करे, लाख मेहनत करे, तो कभी बदसूरत खूबसूरत बनने वाला नहीं है, और औरत कभी मर्द बनने वाली नहीं है, और गैर नबूवत के खानदान में पैदा होने वाला नबूवत के खानदान में आ जाने वाला नहीं है। तो बहुत सारे कमालात ऐसे हैं कि जिसमें इंसान की मेहनत, इंसान की कोशिश कुछ काम आती नहीं है, न दवाएं काम आती है, न तदबीरें काम आती है। लेकिन जब इंसान के ज़हन के अंदर ये भूत सवार हो जाता है और ये ख्वाहिश जब जन्म लगने लगती है तो हसद पैदा होता है। क्या पैदा होता है? हसद पैदा हो जाता है। इसीलिए बाकमाल लोगों पर मर्द जला करते हैं और बाकमाल औरतों पर औरतें जला करती है। किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के अंदर फौकियत अता फरमा दी, अच्छी सलाहियत दे दी, तो लोग उसके पीछे पड़ जाया करते हैं। कोई अमल के अंदर आगे बढ़ गया, कोई दौलत के अंदर आगे बढ़ गया, कोई तिजारत के अंदर आगे बढ़ गया, तो एक आदमी दूसरे पर क्या होने लगता है भाई? जलने लगता है, उसके पैरों को खींचने लगता है, और ये जान समझता है कि ये भी मेरी तरह हो जाए, ये भी किसकी तरह हो जाए? मेरी तरह हो जाए। जब अपनी तदबीरों से वो कामयाब नहीं होता तो आदमी जादू करने में भी पीछे हट करता नहीं है कि अगर मैं कंगाल हूं तो ये भी क्या हो जाए? कंगाल हो जाए। भाई इसी तरीके से औरतों का हाल है कि एक औरत दूसरी औरत को अच्छे घर के अंदर देखती है कि उसको शोहर अच्छा मिल गया या उसको खानदान अच्छा मिल गया है,
या समझ लो कि उसको दौलत अच्छी मिल गई है, या समझ ले कि उसके पास खूबसूरत लड़का पैदा हो गया, औलाद वाली बन गई है, तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाया करती है। तो कुरान फरमाता है वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, कि इस बिना पर क्या होगा, तो कि तुम्हारे दिलों के अंदर नफरतें आएगी, अदावतें आएगी, हसद पैदा होगा, मुआशरा खराब होगा और फितने और फसाद का दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए फरमाया कि तुम ऐसी तमन्नाओं के पीछे ही न पड़ो ताकि ये सारे फसादात आए ही नहीं और हसद जैसी मोहलिक बीमारी भी तुम्हारे अंदर पैदा न हो। तो ये असल चीज है। ये क्या है भाई? ये असल चीज है। बाद उलमा ने रब्त ये बयान फरमाया कि इस सूरत के आगे फरमाया गया था कि किसी का माल नाहक तरीके से न खाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू अमवालकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालों किसी का माल नाहक तरीके से न खाओ। इसी सूरत में आगे ये कहा वला तक़्तुलू अनफुसकुम, तुम किसी और को कत्ल न करो। तो किसी के माल को हड़प कर लेना या किसी को कत्ल कर देना, ये दोनों ऐसे जुर्म है कि उसका सर चश्मा यही चीज है। इसीलिए सर चश्मा ही को बंद कर दिया कि अगर किसी के माल की तमन्ना होगी तो किसी के माल को हड़प करने का जी चाहेगा। अगर किसी के तुम्हारे दिल में हसद पैदा होगा तो किसी को कत्ल करने का भी जी चाहेगा। आखिर ये चोरी, ये डकैती, ये डाका जनी, ये माल को हड़प करना, ये नाहक कत्ल करना, इन सारी चीजों का सर चश्मा यही है कि तुम किसी को अपने से ऊंचा देखते हो तो तुम हसद करते हो और देख नहीं सकते हो, तो ये सारी चीजें पैदा होती है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसके दरवाजे ही को बंद कर दिया कि अल्लाह ने जिसको जिस हाल में रखा है आदमी उस हाल में क्या रहे, खुश, उस हाल में क्या रहना चाहिए, उसको खुश रहना चाहिए। तमन्ना मत करो, किसी की दौलत देखकर तमन्ना मत करो कि मैं भी करोड़पति बन जाऊं। किसी की दुकानों को देखकर तमन्ना मत करो कि मैं भी साहिब दुकान बन जाऊं, मैं भी फैक्ट्रियों का मालिक बन जाऊं। नहीं, तमन्ना मत करो। याद रखो अल्लाह ने जिस हाल में तुम्हें रखा है ना, उस हाल के अंदर खुशी रहो। इसीलिए हमारी शरीयत के अंदर तकदीर बहुत ऊंची चीज है। तकदीर क्या है? कि आदमी तकदीर पर राजी रहे, ये सबसे ऐसा आसान सौदा है कि सारे मुश्किलात का हल है उसके अंदर। आफत आई, मुसीबत आई, बलाएं आई, घाटा गया, नुकसान आया, जो कुछ भी आया, बस एक लफ्ज इंसान की जुबान से निकल जाए ये मेरी तकदीर में लिखा हुआ था, तो सारे मसले हल, सारे मसले हल। न फिर डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ेगी, न टेंशन की टेबलेटें लेनी पड़ेगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस आदमी सोच ले कि मेरे अल्लाह का फैसला था, मैं इस पर राजी हूं, मैं इस पर राजी हूं। चाहे फिर जवानों का जनाजा उठे, कि चाहे फिर अम्मा का जनाजा उठे या अबू का जनाजा उठे या किसी और का जनाजा उठे, आदमी देख लेगा कि तकदीर में लिखा हुआ था। मेरी बीमारी मेरी तकदीर में लिखी हुई थी, मेरा घाटा मेरी तकदीर में लिखा हुआ था, बस मैं अपने अल्लाह के फैसले पर राजी हूं। तो जो बंदा अल्लाह से राजी हो जाता है ना, तो उसका काम क्या हो जाता है भाई। और इसीलिए तो हमने ईमान मुजमल और मुफस्सल में पढ़ा ने आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। अल्लाह मैं ईमान लाता हूँ अच्छी और बुरी तकदीर पर, कि मेरे हिस्से में जो लिखा है मैं उससे क्या हूँ भाई, राजी हूँ। कहने का मकसद यह है कि इंसान जिस हाल के अंदर है उस हाल में उसको अपने रब से क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मर्द है तो मर्द होने के हालत में अल्लाह से खुश रहे कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मर्द बनाया। औरत है तो औरत होने के हालत में अल्लाह से खुश रहे कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे औरत बनाया। अगर अल्लाह ने मुझे मर्द बनाया होता तो हो सकता है कि मैं मर्द वाली जिम्मेदारी अदा न कर सकती, या किसी को खूबसूरत बनाया तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उस पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने मुझे बड़ा हैंडसम पैदा किया है, अच्छा खूबसूरत पैदा किया है। अगर किसी को अल्लाह तबारक व ताला ने बदसूरत पैदा किया है तो वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तेरा क्या राज होगा मैं नहीं जानता। हो सकता है अल्लाह उसको खूबसूरत पैदा करता या किसी औरत को खूबसूरत अल्लाह पैदा करती
तो फितने का दरवाजा खुल जाता, फितने और फसाद पैदा हो जाते हैं। तो हर आदमी को उस हाल पर क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। किसी को अल्लाह ने इज्जत दे दी, शोहरत दे दी, तो उसमें खुश रहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने मुझे इज्जत दी। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे अल्लाह वाले ऐसे हैं कि जिनका न कहीं चर्चा है न कहीं शोर है, बल्कि गुमनामी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह के नजदीक बहुत मकबूल बने हुए हैं, अल्लाह के नजदीक बहुत मकबूल बने हुए हैं। तो गुमनामी उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। समझ में आई बात? तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि वला तमन्नो, कि किसी चीज को किसी के पास देखो तो उसकी तमन्ना मत करो कि मैं भी इस तरीके से बन जाऊं, मेरा भी ये हो जाए, मेरा भी ये हो जाए। अल्लाह ने तुम्हें जिस हाल में रखा है उस हाल में खुश रहो। असल चीज क्या है? तो क्या असल चीज ये है कि तुम अपने अंदर आमाल सालिहा पैदा करो, उसके अंदर सबकत करो, उसके अंदर क्या करो? वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। हाँ, ये चीज कोई औरत मर्द नहीं बन सकती, कोई बदसूरत खूबसूरत नहीं बन सकता ना, कोई गैर नबूवत में गैर खानदान नबूवत में पैदा होने वाला खानदान नबूवत में नहीं आ सकता, वो उसके इख्तियार में नहीं है। लेकिन बात वो चीज है कि जो इंसान के इख्तियार के अंदर है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि कोई बासलाहियत आलिम है और आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो आप भी कोशिश करें, मेहनत करें, तो जो अल्लाह ने उसको सलाहियत दी वो अल्लाह आपको भी सलाहियत दे सकता है। आपने किसी को साहिब माल देखा है तो वो ऐसे तो नहीं बना होगा ना, उसने कुछ मेहनतें की होगी, उस वक्त वो साहिब माल बना होगा। तो अगर तुम्हें भी साहिब माल बनना है तो मेहनत करो, कोशिश करो, तो जो अल्लाह उसको माल देता है वो तुम्हें भी देगा। अल्लाह के खजानों के अंदर कोई कमी तो नहीं है ना भाई, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। या किसी को आप अमल के अंदर देखो कि माशाअल्लाह तहज्जुद गुजार है, हर नवाफिल का एहतमाम कर रहा है, तिलावत कुरान कसरत से कर रहा है, तो आप भी अपने अंदर शौक पैदा करो ना। यह मेहनत करके ये चीज हासिल हो सकती है। और कुरान करीम ने और हदीस रसूल के अंदर उसकी तरगीब दी और उसको पसंदीदा करार दिया है, उसको पसंदीदा करार दिया है। किसी का हिफ्ज पक्का है, कुरान याद है तो आदमी हसद करता है कि उसका कुरान भूल जाए और मुझे अच्छा याद हो जाए, ये गलत है। उसको याद है तो तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी अल्लाह याद करा देगा। ये अल्लाह के फजल के अंदर कोई कमी है नहीं। तो कुरान करीम ने ये तो हर जगह पर फरमाया है, माफ फरमाना, कुरान करीम और सुन्नत रसूल के अंदर इसका तस्कीरा तो है कि जिन चीजों में तुम्हें सबकत करनी चाहिए तो मेहनत करो, कोशिश करो। और उसका सबूत कुरान करीम की इस आयत करीमा में भी है। फरमाया लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए हिस्सा है उन चीजों में जो उन्होंने कमाया। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, औरतों के लिए हिस्सा है उन चीजों में जो उन्होंने कमाया, जो औरतों ने कमाया। तो कमाने का मतलब क्या है कि जो जितनी मेहनत, जो जितनी कोशिश करेगा उसको क्या वो चीज मिलेगी। इसलिए देखिए कि किसी के अंदर अमली एतबार से, इल्मी एतबार से, अखलाक के एतबार से उसके अंदर कमालात है तो तुम तमन्ना भी कर सकते हो और तमन्ना के साथ मेहनत भी करो, तमन्ना के साथ उस चीज को हासिल करने की मेहनत और कोशिश भी करो। अल्लाह फरमाता है एक जगह पर कि मिम्मक, यहाँ पर फरमाया कि मिम्मक तसबू, इससे इशारा कर दिया कि कोई आदमी मेहनत और कोशिश करता है तो अल्लाह उसकी मेहनत को जाया नहीं करता, अल्लाह उसकी मेहनत को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसकी मेहनत पर उसको फल अता फरमा देता है। आगे फरमाया, लेकिन आप जरा देखें, ये भी कुरान करीम की फसाहत व बलागत है। आप जरा देखें, कुरान ने यह भी नहीं कहा कि किसी को आपने माल के एतबार से ऊंचा देखा, तो कुरान ने ये नहीं कहा कि तुम भी ये दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे भी मालदार बना दे, ऐसा कुरान ने नहीं कहा। देखो कुरान ने क्या कहा, वस्अलुल्लाह मिन फजली, अल्लाह से उसके फजल को मांगो। क्या मांगो भाई? अल्लाह से उसके फजल को मांगो। फजल को मांगने का कुरान करीम ने फरमाया। फजल को मांगने से क्या मुराद है? याद रखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई दौलतमंद है तो तुम अल्लाह से दुआ करो मुझे भी दौलत दे दे, मुझे भी दौलत दे दे, मुझे भी करोड़पति बना दे। नहीं नहीं, मांगना है तो अल्लाह का फजल मांगो। इसलिए कि हर आदमी पर अल्लाह का फजल जुदा जुदा होता है।
अल्लाह किसी को दौलत देता है तो ये उसके लिए फजल है, ये उसके लिए क्या है भाई, फजल है। कि अल्लाह उसको अगर तंगदस्त रखता तो हो सकता है कि वो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाए, तो ये अल्लाह का फजल ही हुआ। अल्लाह किसी को तंगदस्त रखता है, गरीब बनाता है, गरीब रखता है, ये भी अल्लाह का फजल है। क्यों फजल है? इस बिना पर फजल है कि अगर अल्लाह उसको माल देता तो हो सकता है कि यह माल के जरिए से गुमराह हो जाता, माल के जरिए से, क्योंकि अल्लाह ही जानता है कि किसको क्या देना है और क्या रखना है। हम जानते बांधते हैं नहीं, हमारी अकल थोड़ी है इसलिए हम ठेकड़े लगाते हैं और कूद के मारते हैं, वरना अल्लाह जानता है किसको कितना माल देना चाहिए। किसी को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया तो भी है, समझ में आई बात? तो कहने का मकसद किसी को खूबसूरत बनाना ये अल्लाह का फजल है, किसी को बदसूरत बनाना ये अल्लाह का फजल है, किसी को माल देना, किसी को माल न देना, ये सब क्या है? अल्लाह का फजल है। इसलिए आप मस्जिद से निकलते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फजलिक, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ कि मेरे हक में क्या बेहतर है वो तू ही जानता है। दौलत बेहतर है तो दौलत दे दे, दौलत बेहतर नहीं है तो उससे क्या कर दे भाई, बचा दे। इज्जत बेहतर है तो इज्जत दे दे, गुमनामी बेहतर है तो गुमनामी दे दे। तो फरमाया कि अल्लाह का फजल मांगा करो, और अल्लाह का फजल अल्लाह ही देता है और कोई देता नहीं है। इसी को कुरान ने फरमाया इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला खूब जानने वाला है, वो अलीम भी है, वो हकीम भी है, उसका फैसला हिकमत से खाली होगा नहीं। और वो इल्म वाला ऐसा है कि इल्म के बिना पर किसको क्या देना, किसको क्या न देना वो जानता है। समझ में आई बात? इसलिए ज्यादा किसी के पीछे पड़ना नहीं चाहिए। खुलासा कलाम इस आयत करीमा का ये निकला कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उस हाल में इंसान को क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। दूसरी आयत करीमा की तशरीह तो ऐसे आगे गुजर चुकी है, मुख्तसर तौर पर सुन लीजिए। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, और हमने हर एक उर्सा के लिए जो कुछ भी उसके वालिदैन ने और उसके करीबी रिश्तेदार ने छोड़ा है, वल्लदीन अक़दत ऐमानुकुम, और जिन लोगों से तुमने अहद बांधा है, फातूहुम नसीबहुम, उनको उनका हिस्सा दे दो। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर क्या है, गवाह है, शाहिद है। खुलासा कलाम आयत करीमा का सुन लीजिए, तफसीर पहले गुजर चुकी है। खुलासा कलाम यह है कि हजरत कतादा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि पहले जमाने के अंदर ऐसा होता था कि एक शख्स किसी दो शख्स को अपना दोस्त बनाता और ये कहता कि मेरा खून ये तेरा खून, मेरी दियत ये तेरी दियत, मेरी सुलह ये तेरी सुलह। समझ में आई बात? साथ साथ ये कहता था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी विरासत में तेरा हिस्सा, तू मर जाए तो तेरी विरासत के अंदर मेरा हिस्सा। तो इनमें से अगर कोई मर जाता ना तो उसके माल का छठा हिस्सा उसको मिला करता था। पहले जमाने में यही हुक्म था, यही चीज थी। और एक कौल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब सहाबाए किराम हिजरत कर कर मदीनतुल मुनव्वरा आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में मुवाखात करवा दी, भाईचारा करवाया था। तो आपस में दोनों भाई बन गए। इनमें से कोई मर जाता था तो एक दूसरे का वारिस बनता था। तो पहले यह हुक्म था, अब यह हुक्म क्या हो गया, खत्म हो गया। सूरह अनफाल की आयत करीमा नाजिल हुई, व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़, कि अब विरासत जो मिलेगी ना वो करीबी रिश्तेदारों को मिलेगी, दूर वालों को मिल सकती, दूर वालों को मिलेगी नहीं। हाँ, वला बाकी है। वला किसे कहते हैं? वो भी अहनाफ के नजदीक वला कहते हैं कि पहले जमाने में ऐसा था कि एक गैर मुस्लिम आता और किसी मुसलमान के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लेता। अब वो बड़ा माल वाला होता और उसका कोई वारिस नहीं होता, जो वारिस होते वो काफिर होते थे, तो काफिर को तो विरासत दी नहीं जाती। समझ में आई बात? तो सारा माल उसको मिल जाया करता था जिसके हाथ में वो ईमान लाया है। तो ये वला बाकी है,
बाकी तो विरासत कराबत दारों के अंदर तकसीम होगी। तो इस आयत करीमा के अंदर ये जो हुक्म है वो मनसूख हो गया है। लेकिन बाद उलमा फरमाते हैं कि कुरान करीम ने फरमाया है फ़आतूहुम नसीबहुम, उसके अंदर इशारा है कि ये जो मुवाखात है या जो अहद तुम्हारा जिससे हुआ है उनको आप वसीयत कर सकते हैं, और वसीयत 1/3 के हिस्से के अंदर होती है। तो इसका दरवाज़ा शरीयत ने खुला रखा है। खैर ये दो आयत करीमा का खुलासा था जो आप हजरात के सामने पेश किया गया। अल्लाह तबारक व तआला कहीं से ही बात को कबूल फरमा ले और हम तमाम की निजात का जरिया बना दे। हसद जैसी बीमारी से हिफाजत फरमा ले और अल्लाह जिस हाल में हमें रखे उस हाल में हम अल्लाह से राज़ी रहें, ऐसी शक्ल सूरत अल्लाह पैदा फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।